अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पिछले व्लॉग में मैं किचन की सफाई दिखा रही थी आपको, तो जहाँ से हमने सफाई छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने वैसे सफाई नहीं छोड़ी थी, व्लॉग छोड़ा था सिर्फ। सफाई मैंने उसी दिन कंप्लीट कर ली थी सारी, लेकिन शेयर मैं आज आपके साथ कर रही हूँ ताकि व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। आई होप आपको ये किचन डीप क्लीन जो है वो अच्छा लग रहा होगा। मुझे ऐसे व्लॉग्स जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें डीप क्लीन सफाइयाँ और ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं ना, देख के ज़रा मोटिवेशन आ जाती है। तो अगर आपको भी ये व्लॉग देख के अपनी किचन डीप क्लीन करने की मोटिवेशन आए तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बातें ख़त्म करते हैं और आज सफाई शुरू करते हैं। बारी आ जाती है चूल्हों की। तो चूल्हे जो हैं उसके ऊपर से जो ये जो वायर्स हैं ये मैंने उतार के साइड पे रख ली थी, और जो इसकी नॉब्स वगैरह हैं वो भी निकल आती हैं सारी, तो वो भी मैंने निकाल के साइड पे रख दी। जो ऊपर से इसका स्टील के जो है ना चूल्हे की नॉब्स कहें या ये जो भी चीज़ है ये भी काफ़ी गंदी थी। तो इसको मैंने सोचा कि इसको चुल्लू भर पानी में डुबो देते हैं। तो मैंने एक बर्तन के अंदर पानी लेके गरम, उसके अंदर थोड़ा सा सर्फ़ डाला था और उसके अंदर इसको भिगो दिया था। जो कपड़े धोने वाला सर्फ़ होता है उससे चूल्हे बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं, तो आप भी ट्राई करके देखिएगा। इसके अलावा इस पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा सिरका भी डाला था और थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाल दिया था, जो खाने का सोडा होता है, ताकि ये अच्छे तरीके से इसके ऊपर जो चिपका हुआ है गंद वो सारा जो है वो सॉफ़्ट हो जाए, और फिर बाद में मैं इसको साफ़ कर लूँगी। अच्छा, जो चूल्हे हैं उसको ऊपर से पहले मैंने खुश्क कपड़े के साथ सारे जो क्रम्स वगैरह और ये खाने के जो टुकड़े गिरे हुए थे ये सारे मैंने साफ़ किए। उसके बाद फिर मैंने जो अपना स्प्रे बनाया हुआ था वो अच्छी तरीके से स्प्रे करके, तो जो नॉर्मल डिश वॉशिंग लिक्विड होता है उसी के साथ ही स्पंज के ऊपर लगा के अच्छे तरीके से चूल्हों को साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने पहले खुश्क कपड़ा लेके या टिश्यू की मदद से भी इसको आप साफ़ कर लें। अगर आप गीला कपड़ा इस वक्त लगाएंगे तो झाग जो है वो बहुत ज़्यादा बनती जाती है और वो फिर साफ़ ही नहीं होती, और ज़्यादा झाग बनने लग जाती है। तो पहले खुश्क कपड़े से साफ़ कर लें तो झाग जो है वो नहीं बनती, आराम से चूल्हा साफ़ हो जाता है। तो खुश्क कपड़े से साफ़ करने के बाद फिर मैंने गीले कपड़े के साथ अच्छी तरह इसको सारा साफ़ कर लिया था। लेकिन एक साइड पे अभी भी एक जो चूल्हा था उसके ऊपर काफ़ी खाने का कुछ कोई ज़रात जो थे वो चिपके हुए थे। तो उसको साफ़ करने के लिए मैंने पेस्ट बनाई थी सिरके की और मीठा सोडे की, और उसको लगा के तकरीबन 10-15 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था, और उसके बाद फिर ब्रश से मैंने अच्छी तरीके से उसको रगड़ के साफ़ कर लिया था। अच्छा, अब बारी आती है चूल्हे के ऊपर जो वायर रैक्स पड़े हुए हैं उनकी। इसके ऊपर मैंने अच्छे तरीके से जो ओवन डिग्रीज़र होता है या जो चिकनाई साफ़ करने वाला कोई भी केमिकल होता है वो अच्छे तरीके से स्प्रे कर दिया था, ताकि इसके ऊपर जो चीज़ें चिपकी हुई हैं वो आराम से ज़रा नरम हो जाएं और फिर मैं इसको साफ़ कर लूँ। और आपको साथ साथ बच्चों के हाथ भी नज़र आ रहे होंगे। बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब भी इस तरह का कोई काम शुरू करो ना। तो मैंने जो ख़ुद घर पे स्प्रे बनाया हुआ है वो मैं उनके हाथ में दे देती हूँ कि चलो ये भी साथ मेरे में स्प्रे करते जाओ। अच्छा, इसको स्प्रे करने के बाद तकरीबन 15-20 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, अब मैं जो चूल्हे के जो नॉब्स थे, या इसको क्या कहना चाहिए, इसका जो भी नाम है मुझे नहीं पता। इसको अगर आप में से किसी को पता है कि इसको क्या कहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। इनको मैं अच्छे तरीके से धो लूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम से इनको मैंने डिप करके रखा हुआ था पानी में, और उसके बाद साथ ही जो वायर रैक्स हैं इनको भी मैं धो लूँगी। साथ साथ मैं आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर भी दिखाती जा रही हूँ ताकि आपको पता लगे मैंने कितनी मेहनत की है। और सारी चीज़ों को जो भी मैंने धोई थी वो खुश्क करके वापस अब मैं चूल्हे पे लगा दूँगी ताकि चूल्हे की सफाई जो है वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा, उसके बाद आ जाती हैं किचन की टाइल्स। बहुत सारे लोग जो है वो किचन की टाइल्स साफ़ करते हैं ब्लीच के साथ। तो जो मार्बल होता है उसके ऊपर ब्लीच लगाने से मार्बल की चमक जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए मैं ब्लीच इसके ऊपर यूज़ नहीं करती। ज़्यादातर मैंने अगर ब्लीच इस्तेमाल करनी हो तो अगर काई जम रही हो किचन में कॉर्नर्स पे तो उसके लिए यूज़ कर लेती हूँ। वैसे मैं ब्लीच का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती।
तो ये जो बैक स्प्लैश होता है, इसको साफ़ करने के लिए यानी जो टाइल्स होती हैं, यही वाला स्प्रे जो है जो मैंने बनाया था, इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से स्प्रे करके डिश वॉशिंग लिक्विड के साथ ही मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। असल प्रॉब्लम ये होती है टाइल्स के साथ कि इनके दरमियान में ये जो ग्राउट होती है, ये काली होने लग जाती है, तो ये फिर किसी और चीज़ से साफ़ नहीं होती। इसको साफ़ करने के लिए मैं मीठा सोडा और सिरका लेके उसकी पेस्ट बनाती हूँ और इस ग्राउट के ऊपर मैं लगा दूँगी। तकरीबन 20-25 मिनट के बाद मैं यही वाला जो स्प्रे मैंने बनाया हुआ था, इसी को दोबारा स्प्रे करूँगी ताकि ये फिर से गीला हो जाए, और टूथब्रश लेके उसके साथ मैं अच्छे तरीके से इसको रगड़ लूँगी, तो उससे फिर ग्राउट जो है वो बहुत अच्छी साफ़ हो जाती है। अच्छा, जो काउंटर टॉप है ये वैसे तो रोज़ के रोज़ साफ़ होता ही रहता है, लेकिन पहले से क्योंकि किचन जो है वो लगा हुआ था इस घर में, तो कॉर्नर्स के ऊपर काफ़ी चिकनाई जमी हुई थी, तो उसके लिए फिर मैंने जो ओवन स्प्रे था वही अच्छे तरीके से स्प्रे किया था सारे काउंटर टॉप के ऊपर, और उसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था, तो उससे जो कोनों में चिकनाई जमी हुई थी वो सारी नरम हो गई थी, तो वो आराम से फिर साफ़ हो गई थी। इसी तरह जो स्विच बोर्ड थे वो भी काफ़ी गंदे हुए थे, उसको भी मैंने इसी तरह जो फेस वाइप्स होती हैं उसके ऊपर जो मैंने स्प्रे बनाया हुआ था वो लगा के उससे साफ़ कर लिया था। जहाँ पे ये स्प्रे काम नहीं कर रहा था, ज़्यादा चिकनाई थी, वहाँ पे मैंने जो ओवन स्प्रे होता है वो यूज़ किया था। और एंड पे जो मैंने जितनी भी कबर्ड्स थी उनके जो दरवाज़े थे उनके ऊपर यही स्प्रे करके अच्छे तरीके से मैंने एक क्लॉथ लेके उससे साफ़ कर लिया था। जहाँ पे ज़्यादा कुछ जमा हुआ था, कुछ लगा हुआ था, वहाँ पे मैंने जो डिश वॉशिंग लिक्विड होता है उसके साथ इसको साफ़ कर लिया था, तो सारा किचन जो है वो बहुत अच्छे से चमक गया था। और इसके साथ ही मेरा किचन जो है वो डीप क्लीन हो गया, और देखें कैसे लिशकारे मार रहा है मेरा किचन। किचन का जो सिंक होता है उसकी डीप क्लीनिंग जो है वो मैं इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि उसकी डीप क्लीनिंग के लिए एक अलग वीडियो होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है ये दोनों व्लॉग्स आपको अच्छे लगे होंगे, और इतना अच्छा किचन साफ़ करने के बाद ना मेरा दिल नहीं कर रहा था कि इसके अंदर मैं अब कुछ भी पकाऊं। मेरा दिल चाह रहा था कि अब कुछ दिन ना ये ऐसे ही रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। खाने में आज मैंने शामी कबाब निकाले थे कि इसके बर्गर्स बना देती हूँ। मुझे शामी कबाब बड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए नहीं कि उसका जायका अच्छा होता है, इसलिए कि ये ऐसे मौक़ों पे बहुत काम आते हैं। तो मैं अब सबके लिए बर्गर्स बनाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।